क्लास 12 मैथ के सीरीज में ये हमारा 5th लेक्चर है। 5th लेक्चर से पहले 4 लेक्चर बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वन बाय वन एक एक वीडियो को जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए और इसके बाद इस वीडियो पे आइए। इससे पहले इसके सारे इंट्रोडक्शन पढ़ा दिए गए। ये चैप्टर 3 मैट्रिसेस का आपका एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या सीखा था, या इसके एक्सरसाइज के जब हम 3.2 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे उसमें क्या क्या सीखा था। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का एडिशन करना और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना और स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना। फिर इसके एग्जांपल्स हमने सारे सीखे। तो चलिए एक एक हम थोड़ा थोड़ा निगाहें डाल लेते हैं उस पे कि क्या क्या सीखे थे। देखो, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स जिसको हमने ले लिया A11 A12 और A21 A22 ए मैट्रिक्स है। और एक बी मैट्रिक्स है, उसको हमने ले लिया क्या है B11 B12 और B21 और B22। ये बी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि जो इसका ऑर्डर होना चाहिए और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए ये दोनों का सेम होना चाहिए। तो मतलब ये 2 into 2 ऑर्डर का, ये भी 2 into 2 ऑर्डर का, तभी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। चलिए ये तो समझ में आ गया। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें किस चीज का जरूरत पड़ने वाला है कि उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर का, अगर ऑर्डर सेम है तो उसका एडिशन होगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नॉट डिफाइन होगा। मतलब वो डिफाइन नहीं करा, मतलब हम ऐड ही नहीं कर सकते। फिर मल्टीप्लिकेशन करना सीखे थे। तो मल्टीप्लिकेशन करने का अगर हमने ये a प्लस बी निकालना है या a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, तो इन दोनों के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, सेम ऑर्डर का। ठीक है, अगर हमें कहीं पर ए बी मल्टीप्लाई करना है या बी ए मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, ए बी या बी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए करना है, तो इन दोनों के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, इनके लिए जो ए मैट्रिक्स का कॉलम्स हैं वो सेम हो जाना चाहिए, किसके बराबर, बी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ columns of A matrix is equal to number of rows B मैट्रिक्स। ये अगर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कर पाते हैं, चाहे ए बी निकालना हो या बी ए निकालना है। अगर ए बी निकालना है तो ए का कॉलन बी के रो के बराबर होना चाहिए, अगर बी ए निकालना है तो बी का कॉलन ए के बराबर होना चाहिए, बी का कॉलन ए के बराबर होना चाहिए। तो यहां तो जो ये मैट्रिक्स मैंने लिया है तो ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी। ठीक है, ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन अब इनके हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एडिशन की प्रॉपर्टी थी वो क्या था और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या था। ठीक है, एडिशन में अगर प्रॉपर्टी का बात करा जाए तो इसमें था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जब दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगा, a प्लस बी करिए या b में a का मैट्रिक्स को ऐड करिए, आंसर सेम ही आने वाला है। क्या आएगा, सेम आएगा। अगर इसमें बोला जाए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो वो भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होता है एडिशन में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब दो मैट्रिक्स का, आप किसी भी दो मैट्रिक्स को एक साथ ऐड कर लेते हैं फिर इसके बाद तीसरे मैट्रिक्स का ऐड करते हैं, या इसमें हम बात करें कि या आपने पहले के दो मैट्रिक्स को ऐड कर लिए फिर लास्ट वाले के ऐड कर रहे हैं, तब भी जो रिजल्ट आने वाला दोनों साइड का क्या होगा, सेम होगा। फिर इसमें हमने पढ़े थे एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसमें हमने बताया था किसी मैट्रिक्स के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स को ऐड करिए जो उसके रिजल्ट को चेंज ना करे, मतलब वही सेम मैट्रिक्स रह जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, उसमें नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ए के बराबर आता है। ये तो हमने पढ़े थे किसका, जब हमने एडिशन का कर रहे थे। ये तीन प्रॉपर्टी पढ़े थे, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में देखें तो हमें क्या करना है, अगर ए बी मल्टीप्लाई ए बी ए के बराबर ये आ सकता है
ये पॉसिबल नहीं है, मतलब है पॉसिबल लेकिन हर एक केस में नहीं पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों कैसे मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स होंगे तब ए का बी में मल्टीप्लाई करो या बी का ए में मल्टीप्लाई करो, और डायगोनल मैट्रिक्स वही बनता है जहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल होता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हुए भी क्या होना चाहिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके बाद क्या है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तब उसका ए बी और बी ए पॉसिबल होगा। नहीं तो अदर केस में जो हमारा पर मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। चलो आपने समझ गए होंगे। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाते, ए बी सी, और इधर ए बी सी 3 का मल्टीप्लिकेशन करता है, यहां 3 का एडिशन करना था। आप किसी 2 को एक साथ लेके मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करिए, या पहले 2 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर तीसरे के साथ करिए। जैसे इसमें लास्ट के 2 लिए थे, हमने पहले के साथ मल्टीप्लाई करा, इसमें स्टार्टिंग के 2 ले लिया है, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद होता है एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्या? आइडेंटिटी वर्ड जहां पर आया इसका मतलब यह समझ जाना है कि उसको हमें क्या करना है कि उस मैट्रिक्स के आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि उसके साथ ऐसा एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे तो क्या ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो वो मैट्रिक्स बदले ना। तो यहां पर अगर एडिटिव में आया था तो हमने नल मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, तो यहां नल को करोगे तो 0 0 हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन यहां पर हमने जो मल्टीप्लाई करने हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने वाले हैं या यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे ए मल्टीप्लाई आई करिए, आई मल्टीप्लाई ए, तब भी हमेशा क्या आएगा, ये आएगा। ये सारे चीजें हमने पढ़े थे। इसके बाद भी एक चीज था, छोटा सा टॉपिक, जिसको हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। स्केलर मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, जैसे ए था, उसके ए के साथ हमने क्या करा, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 का मतलब ये सारे एलिमेंट में जाके 3 का मल्टीप्लाई होगा। और बी में मल्टीप्लाई करोगे तो बी के सारे एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया, तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। और एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज है हमारा ये। एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को समझते हैं और बहुत ही मजेदार और बहुत बेहतरीन तरीके से। बस साथ में बने रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी करिए। चलिए, देखिए हमें दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स, एक बी मैट्रिक्स, एक सी मैट्रिक्स, और हमें ये 4 चीजें या 5 चीजें निकालना है। पहले हमें निकालना है ए प्लस बी निकालना है। क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करके बताइए। ए प्लस बी, तो हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। ठीक है, प्लस बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ, 1 -2 1 -2 3 3 5, ये दिया हुआ बी मैट्रिक्स। इनको ऐड करना है, तो ऐड करने का क्या रूल होता है, ऐड करने का रूल होता है कि जो ए मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर, वो बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो यहां 2 रो हैं, 2 कॉलम, इसका मतलब 2 × 2 ऑर्डर का, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का, इसका मतलब एडिशन पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, तो पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाता है। तो यहां पर 2 + 1 और आ जाएगा 4 + 3, और यहां पर इसका एडिशन करोगे 3 + -2, और इसका ऐड कर लेते हैं हमने 2 + 5, तो ये हो गया। अब जब ऐड करके इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 3 हो गया, यहां हो गया 7, और यहां हो जाएगा क्या 1, और यहां पर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ये आया क्या, ए प्लस बी का एडिशन आया। अब आते हैं, हमने इसी को सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन अगर बोला जाए तो केवल कहने के लिए सब्ट्रैक्शन है, वहां पर भी रूल किसका लगाया हमने, एडिशन का लगाया। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे एडिशन का रूल लगा हुआ है। तो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास दिया हुआ है वो तो है क्या, वो 2 2 3 4, ए मैट्रिक्स जो दिया गया है वो 2 3 और 4 2, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। और जो बी मैट्रिक्स दिया गया है वो बी मैट्रिक्स क्या है, वो 1 -2 3 और 5, ये बी मैट्रिक्स हो गया। अब देखो क्या करना है हमें कि यहां पर v प्लस में नहीं है, ये माइनस में। हमें जो ऐसे सोचना है कि जो a प्लस माइनस b है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर माइनस आ जाएगा। इसका मतलब इस b के साथ अगर हम
माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करिए तो ये -1, यहां पर -3 और यहां पर 2 और यहां पर -5, तो ये बन गया आपका क्या, -b आ गया। अब a और b की वैल्यू दोनों पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस बी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, a माइनस बी। तो a की वैल्यू आया 2, 3, 4, 2 और यहां पर हम करने वाले हैं -1, 2, -3, -5। ठीक है, इनका ऐड करिए। देखो ये प्लस में माइनस में, ये तो प्लस माइनस का माइनस ही आएगा। 4, 4 -3 और यहां आ जाएगा 3 + 2 और यहां पर क्या आ जाएगा। देखो लिखने का तरीका जो माइनस के साथ ऐसे होता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, माइनस का मल्टीप्लाई करके सीधे लिख देता हूं, इस सीधे आंसर आ जाए आपका। तो ये आया क्या, आपको जो आंसर मिला यहाँ पर 1 और यहां पर भी 1 और यहां पर 5 और यहां पर क्या हो जाएगा -3। ये आया a माइनस बी का सब्ट्रैक्शन आया। तो हमें सब्ट्रैक्शन भी आसानी से समझ में आ गया। अब आते हैं हम जो बात करते हैं वो किस पे बात करते हैं, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन फिर -c करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और फिर उसके साथ -c करेंगे। -b को हमने यहां रख दिया। चलिए ठीक है, अब अगला आते हैं कि हमें जो फाइंड करना है वो 3a - c फाइंड करना। क्या करना है, 3a - c। इसका मतलब a मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कौन सा मल्टीप्लिकेशन हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या हुआ है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहले हमें 3a निकालना है। तो 3a, जो यहां पर 3a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 के साथ। तो यहां 3 हो गया, a मैट्रिक्स जो है वो 2, 4, 3, 2 ये दिया हुआ। इसका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहां पर 6, यहां पर हो जाएगा 12 और इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ करिए, 3 3 जा 9 और यहां आ जाएगा 6। तो ये बन गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसका, 3a आया। लेकिन अब इसके साथ -c करना है। तो c जो है, c है क्या, सी आपका ये मैट्रिक्स है, उसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सारे एलिमेंट में क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो यहां माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस में और यहां पर करोगे तो माइनस में आ जाएगा और यहां पर करेंगे हमने तो ये -3 हो जाएगा और यहां पर करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो हमें दोनों मिल गया। अब दोनों को क्या कर देना, ये लिखने का तरीका ऐसे करना है कि 3a + -c कहने का सब्ट्रैक्शन है, लेकिन एडिशन का ही रूल लगाओगे तो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि माइनस प्लस का गलतियां हो जाता है जब आप साइन यहां मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं निकालोगे। चलिए एक एक मैट्रिक्स को हम पुट कर देते हैं। यहां पर ये आ गया 6, 12, 9, 6 प्लस यहां पर आया क्या, ये 2, -5, -3, -4 ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करिए, 6 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 8। 12 में से -5 करिए, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसमें से 9 में से 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये बना क्या आपका, ये आ गया तीसरा क्वेश्चन आ गया। तो तीनों क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो फटाफट इसको नोट करिए। आते हैं हम आगे के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ए बी और बी ए निकालना है। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, वो ए बी फाइंड करके लाना है। तो ए की ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो ए मैट्रिक्स है क्या, ए मैट्रिक्स जो हुआ है वो 2, 3 और 4, 4, 2 ये कितने ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का। और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स जो दिया गया है वो क्या है, 1 - 2, 3, 5। अब क्या ये कितने ऑर्डर का है, क्या ए बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है मल्टीप्लाई, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसके जो कॉलन है
इसमें जितने कॉलन है इसके रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। चलो फटाफट करके देख लेते हैं हम इसको कैसे पॉसिबल है। अब देखो इसका पहला रो लेते हैं, इसके कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया यहां पर क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहां पर करिए तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर इसका 4 का मल्टीप्लाई, देखो एक रो इसके कॉलम के पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ फिर प्लस लगा सकते हैं। फिर क्या करना है, दूसरा एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस का माइनस आएगा, ये -8 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी का इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 6, और 4 का करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं हमने, तो दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ, तो पहले एलिमेंट का करेंगे तो 3 आ जाएगा, और प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का आ जाएगा -4। इसका मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 9, और क्या आएगा +10। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद मिलने माइनस नेगेटिव में 8 है, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा -6। यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 26। क्या आएगा 26, ये 26 हो गया, और यहां पर हो जाएगा आपका -1, और यहां पर क्या हो जाएगा 19। तो ये बना ए बी आया। क्या बी ए पॉसिबल है, इसी का हमें मल्टीप्लाई करना है, बी मल्टीप्लाई ए करना है। क्या करना है, बी मल्टीप्लाई ए करना है, तो हमें बी ए निकालना है। अगर बी ए निकालना है तो अब देखो बी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, वो 2 × 2 ऑर्डर का है, और ए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, वो भी 2 × 2 ऑर्डर का। इसका कॉलन और इसके किसके रो के बराबर हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो हम क्या करते हैं, फटाफट मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। बी की वैल्यू दिया हुआ है 1 3 -2 और 5, 1 3 और ए का दिया हुआ जो वो 2 3 2 3 4 2 ये दिया हुआ। तो अब बी ए का मल्टीप्लाई करना, तो ये पहला रो लीजिए, इसके कॉलन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं हमने इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, अब फिर प्लस लगाइए, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर ऐसे इसके साथ करेंगे तो 4, और यहां पर आ जाएगा कितना 6, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं हमने सेकेंड रो का पहले कॉलम के साथ तो कितना आएगा -4 और प्लस क्या आ जाएगा 15। ठीक है, इसी का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं तो क्या आने वाला है, यह आ जाएगा -8 + 10। क्या बात है, फटाफट आप लोग मल्टीप्लाई कर ले रहे हो। चलिए अब इसको ऐड कर लीजिए, आ गया 11, और इसको ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इसमें से करेंगे तो 11 आएगा, और इसमें से करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आएगा 2। तो क्या ए और बी दोनों का रिजल्ट सेम दिख रहा है, ए बी जो आया और बी ए जो आया, क्या दोनों का सेम मल्टीप्लाई करके आया, ये बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन जहां पर डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है वहां पर अप्लाई हो जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए, आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में कई सारे पार्ट दिए हैं, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका जो भी करना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि 2 मैट्रिक्स है उसका ऐड करके बताना है। क्या बात है, ऐड करके बताना है। तो ऐड करने के लिए क्या होता है, ऐड करने के लिए होता है कि उनको हमें क्या देखना पड़ता है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। ये तो पहले से ही बना के रखा हो, इसका 2 × 2 ऑर्डर, ये भी 2 × 2 ऑर्डर, तो एडिशन पॉसिबल है। आते हैं इसको ऐड करते हैं, ऐड करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a + a, और इसका इसके साथ ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा b + b, और इसका इसके साथ ऐड करोगे तो -b + b हो जाएगा, और इसका इसके साथ ऐड करोगे a - a आ जाएगा। अब हम देखते हैं एडिशन करके क्या मिलने वाला है। a को a में ऐड करोगे तो हो जाएगा किसके बराबर 2a, और b को b में ऐड करोगे तो 2b आ जाएगा, और ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बनेंगे क्या 0, और यहां पर इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे b कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0। तो फटाफट ये भी आंसर नोट करिए आपके खाते में। एक और क्वेश्चन के साथ आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमें यहां पर 2 मैट्रिक्स दिया है, इसको ऐड करना है, इसको भी क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए इसको भी ऐड करते हैं।
तो जब हम ऐड करेंगे तो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड होगा किसके साथ, 2ab के साथ। किसके साथ ऐड होगा, तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। अब ऐसे इसका ऐड करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ ऐड हो जाएगा 2bc के साथ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ ऐड होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो ऐड होगा वो 2ac के साथ हो जाएगा, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके साथ ऐड हो जाएगा 2ab के साथ, वो भी माइनस के साथ है। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ये आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, या ऐसे दिया हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिया हुआ वो होता है a माइनस बी का, यहां पर गलत लिख दिया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये होता है होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो अगर देखते हैं इसमें कहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रहा है, तो इसके बाद आपका जो आया वो आ जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा ये b प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बन गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का ऐड करके मैट्रिक्स। इसको भी फटाफट नोट करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, इसको भी ऐड करना है दो मैट्रिक्स का, लेकिन ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का, ये भी कितने ऑर्डर का 3 इंटू 3 ऑर्डर का, तो एडिशन तो पॉसिबल है, तो ऐड करते हैं इसको। देखिए अब इसको जब हमें ऐड करना है तो जो ऐड करके भी आएगा वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा, तो -1 में अगर 12 को ऐड करोगे -1 प्लस 12, और ऐसे 4 में किसको ऐड करोगे 7 को, 4 प्लस क्या जाएगा 7, -6 में किसको ऐड करोगे +6 को, और 8 में किसको ऐड करने वाले हैं हम 8 को, और 5 में 0 को, 5 प्लस 0, और यहां आ जाएगा 16 प्लस 5, और आ जाएगा 2 प्लस 3, और आ जाएगा कितना 8 प्लस 2, और आएगा 5 प्लस 4, ये आया हमारा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करते ही आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। 12 में से -1 करोगे तो 11, और यहां पर कितना आ जाएगा 11, और यहां पर क्या आ जाएगा 0, और आ जाएगा कितना 16, और आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना 21, ये हो जाएगा 5, और यहां पर हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9। तो ये ऐड करके इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कितने आसान आसान क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको भी नोट करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो साइन और कॉस के टर्म में दे, ये भी आसान क्वेश्चन है। अब इसको ऐड करना है, जब ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस किसमें ऐड हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के साथ। फिर ऐसे हमने क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का ऐड करेंगे हमने किसके साथ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। फिर यहां पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका ऐड करेंगे फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कौन सा आइडेंटिटी बन जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहां पर हमने क्या करेंगे, तो ये पता चल गया हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके हो गया 1 के बराबर। तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 सब 1 1 1 आ गया। तो इसको कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, नहीं बिल्कुल नहीं। और कोई स्केलर मैट्रिक्स, ये भी नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी नहीं होगा। तो कौन सी मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए इसको भी। आगे अब दिया हुआ कि तीसरा क्वेश्चन पे हम पहुंच गए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि कंप्यूट द
इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, ये जो हमें पहले से दिया गया इन सारे का मल्टीप्लाई करना है हमको। मल्टीप्लाई करने का आपको तो रूल पता चल गया और यहां रूल के हिसाब से सेट करके रखा हुआ, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने में क्या दिक्कत है, हम तो सीख चुके हैं। तो चलिए हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं, देखते हैं। तो पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है ए बी माइनस बी ए, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ए बी और माइनस बी ए इसके साथ करना है। तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ये पहला रो लेते हैं, पहले कॉलन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए का ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमें प्लस लगाना है, फिर बी का बी में मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ए का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस ए बी आ जाएगा। अब ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए क्या आ जाएगा, माइनस ए बी, और ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो प्लस ए बी आ जाएगा। इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस बी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर हो गया ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, और यहां पर भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी लिख सकते हो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो। ये बना किस तरह का मैट्रिक्स, अगर इसको बोला जाए ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद किस तरह का मैट्रिक्स बन के आ रहा है, कि आपका स्केलर है, यूनिट मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बताइए किस तरह का मैट्रिक्स है। तो अगर कहीं पर भी इस ऐसे सेम आया आपका जहां पर डायगोनल होता है, तो अगर सेम आता है तो हम उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, तो आपके ऑप्शन में क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। सही आ गया समझ में, बहुत अच्छा। फिर इसके बाद आते हैं हम आगे दूसरे का मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 3 1 के साथ करना है। देखो कॉमा लगाना अलाउड नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। ये 4 हो गया। अब आते हैं इसका अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसके पहला देखो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल पहले सेट करके रखा गया, क्योंकि देखो ये 1 इंटू 3 ऑर्डर का और ये कितने है 3 इंटू 1 ऑर्डर का है, ऐसा है। अरे नालायको, इसको ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये 3 इंटू 1 मतलब 3 रो 1 कॉलन, यहां पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ कॉलन्स इसके नंबर ऑफ रो के बराबर हो गए, तो इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। क्या है, पॉसिबल है। तो चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमने। तो पहले कॉलन का पहले रो के साथ करेंगे, ऐसा नहीं, मैंने बताया तो जब भी मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा क्या करना है, इसके रो को लेना है और इसके कॉलन के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका रो क्या है, इसका जो रो है ये आएगा 1 और 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, एक एलिमेंट हो गया। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आया, ये मल्टीप्लाई करके आया, तो ये पहले रो का और सारे कॉलन के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे रो का मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 और 2 6 और आ जाएगा 8। ऐसे तीसरे करेंगे तो 6 9 आएगा 12। अब देखो ये तो हमें पहले से ही पता है कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। अगर आपने ये सेम कर लिया, ये सेम हो गया, तो जो बचा रह गया उतने ऑर्डर का ही मैट्रिक्स तो बनता है, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आएगा। अगला हम ट्राई करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है 1 -2 2 3 और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 2 3 2 3 1 के साथ करना है। तो इसके पहले रो को लेते हैं और सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसका पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका करोगे तो -4 आ जाएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं हमने 2 और -6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 -2 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा। अब सेकेंड रो का सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 6, इसका करेंगे तो 4 + 9 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस क्या हो जाएगा 3। अब ये मल्टीप्लाई हो गया। अब जो बन के आया वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आया,
ये आया आपका, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और ये जो बन के आया आपका वो कितने ऑर्डर का बन के आ गया, 2 रो है 3 कॉलन है, 2 × 3 ऑर्डर का बन के आ गया। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन भी अभी देखते हैं, और आगे भी कोई मल्टीप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन है नहीं है तो आगे का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के भी तो बहुत सारे क्वेश्चन है ही है, फटाफट नोट करिए। हाँ एक क्वेश्चन है 3 × 3 ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन करना है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो उतने ऑर्डर का ही बन के आने वाला है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। इसमें मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो सारे कॉलन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैं सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करिए तो कितना आ जाएगा, 2 का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, प्लस ऐसे 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करिए तो 0, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ आ जाएगा 12। अब इसी का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 फिर 0, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो क्या आ जाएगा 10 प्लस क्या आ जाएगा 12, 4 का करोगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, ऐसे अब सेकंड रो को लेते हैं, सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस 0 प्लस 15, इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए -9 प्लस 8 प्लस 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो आएगा 15 प्लस 16 प्लस 25। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो क्या आ जाएगा, यहां आएगा 4 प्लस 0 प्लस 18, इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो -12 प्लस 10 प्लस 0, इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो कितना आ जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 30। ये बन के आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम फटाफट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आपका जो मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स मिलना चाहिए वो हो जाएगा आपके आंसर में। तो ये हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा, 12 में 2 ऐड करोगे तो 14 आ जाएगा, क्या आएगा यहां आ जाएगा 14, फिर इसके बाद 6 से 6 कैंसिल, ये भी हो गया 0, 12 10 प्लस 20 30 तो यह आ जाएगा 42। ठीक है, ये 15 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18, 9 माइनस 8 करो तो -1, 15 प्लस कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 30 40 हो गया, 40 में इसको ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, यहां ऐड करिए आपका 18 प्लस 4 तो ये 22 हो जाएगा, और इसमें इसको करेंगे तो ये आएगा आपका -2 और इसको कर लेते हैं हमने, कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो फटाफट नोट करिए इसको भी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन और इसका 6th क्वेश्चन। अभी 3rd क्वेश्चन के 2 पार्ट और बचे रह गए, तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। टू 1 3 2 -1 1, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करने वाले हैं 1 0 1 -1 2 1। अब इसका फर्स्ट रो सारे कॉलन के साथ मल्टीप्लाई करिए। अच्छा बताओ कितने ऑर्डर का बन गया, इसमें देखो 3 रो हैं और 2 कॉलन है, 3 × 2 है, और इसमें बोला जाए तो 2 कॉलन है और 2 रो है 3 कॉलन है, तो इसके कॉलन और रो बराबर हो गए, तो जो बन के आने वाला मैट्रिक्स वो 3 × 3 ऑर्डर का बन के आएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करिए तो 2, और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -1, इसका करेंगे तो 0 + 2, और इसको करेंगे तो क्या जाएगा 2 + 1, और इसका करेंगे तो क्या जाएगा
3 माइनस 2 और इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस 4 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -1 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 प्लस 2 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -1 प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं तो ये बचे 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा 1 4 5 फिर आ जाएगा 0 2 0, ये बन जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन। अगले वाले का देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है। थ्री माइनस वन और थ्री माइनस वन और 3 और -1 0 2, ये एक मैट्रिक्स है जो 2 × 3 ऑर्डर का है और एक मैट्रिक्स है 2 -3 1 0 3 1। तो इनका मल्टीप्लाई करके जो हमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलने वाला पहले उसको हम देख लेते हैं। ये 2 × 3 ऑर्डर का है और ये 3 × 2 ऑर्डर का है, तो ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 6 -1 का 1, ये -1 आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए -9, ये -0 प्लस 0 जो भी लिखना है लिख लीजिए, इसको +3। थोड़ा सा हमें इधर उधर गैप करना चाहिए था तो हम कर देते हैं, इतना हो गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ये -2 प्लस 0 प्लस 6। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये +3 प्लस 0 प्लस 2, ये हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट लेते हैं। तो 6 में से 1 माइनस करिए 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 और यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा -6 और यहां पर करेंगे तो आ जाएगा 4 और यहां पर करेंगे तो आ जाएगा 5। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया डन, आंसर भी आ गए। और फटाफट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नोट करिए इसको फटाफट आप लोग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स है, इनको हमें कंप्यूट करके लाना है कि a प्लस बी बी माइनस सी और वेरीफाई करना है कि a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी इक्वल आना चाहिए a प्लस बी माइनस सी के बराबर आना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक एक जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको हम फाइंड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि a प्लस बी, तो a मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, a मैट्रिक्स जो दिया गया 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, ए मैट्रिक्स हो गया। ऐसे बी मैट्रिक्स दिया गया है, वो बी मैट्रिक्स क्या है 3 -1 और 2 2 क्या आ जाएगा 4 2 और 5 2 0 3 और सी मैट्रिक्स भी दिया गया है, उसको भी लिख ही लेते हैं। तो क्या है वो 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 3, ये दिया गया है। ठीक है, हमने नोट कर लिए। अब इसके बाद एक एक चीजें फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें a प्लस बी निकालना, मतलब इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करोगे 1 में 3 प्लस करो कितना हो जाएगा 4 और 2 में करोगे तो 1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां करोगे तो -1 आ जाएगा, क्या आएगा -1 और इसका इसके साथ करते हैं कितना आ जाएगा, ये होगा 9, 0 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 7, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और इसके साथ करेंगे तो -1 और इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये बन गया a प्लस बी। अब हमें क्या निकालना है, ऐसे b माइनस सी निकालना है। b माइनस सी निकालेंगे तो माइनस करना है, तो माइनस इसका मतलब इसके साथ, ध्यान देखना। अब हमने माइनस सी मैट्रिक्स भी निकाल के रख लेते हैं हम अपने साथ, ठीक है, उसको इसके हिसाब से हमने सोचते हैं। ये माइनस सी मैट्रिक्स करोगे तो -4 और -1 -2 0 -3 -2 -1 2
और आ जाएगा -3। ये आया आपका कौन सी मैट्रिक्स, -C मैट्रिक्स आया। अब हमें क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्ट करना, मतलब हमें निकालना है B प्लस -C निकालना है। हमें क्या निकालना है, B -C निकालना है। तो B की वैल्यू आपको पहले से मिल चुका है, तो B की वैल्यू देखो 3 में से -4 करिए तो कितना आएगा, ये आएगा -1 आएगा, और -1 यहाँ -1 ऐड होके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 4 यहाँ 4 ही आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ये -1 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो हमने क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमें निकल गया, क्या निकला, ये B -C निकल गया। ये भी चाहिए था हमें, A प्लस B चाहिए था। अब हमें वेरीफाई करना है, किसके साथ करना है, अब हम जो वेरीफाई करने वाले हैं, हम जो वेरीफाई करने वाले हैं, ठीक है, अब देखो ये वेरीफाई हमने करके लाने वाले A प्लस B -C, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और बराबर आना चाहिए A प्लस B -C, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो A की वैल्यू आपको पहले से पता है, A मैट्रिक्स को हमने पुट कर देते हैं 1 2 -3 और 5 0 2, और यहां आ जाएगा 1 -1 1, ये बन गया A मैट्रिक्स। प्लस इसके साथ कौन से मैट्रिक्स करते हैं, B -C की वैल्यू आपने निकाल रखा है, B -C की वैल्यू निकाल रखा है आपने, तो क्या आ जाएगा -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0। ठीक है, ये हमने क्या करेंगे, A प्लस B मैट्रिक्स की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आपने, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आएगा 4 -1 -1 9 2 से 1, और आ जाएगा 3 -1 और क्या है 4। ठीक है, इसके साथ -C मैट्रिक्स, -C की जगह हमने इसको प्लस -C मैट्रिक्स कर देते हैं। -C मैट्रिक्स निकाल रखे हैं, वो क्या है, वो -4 है, -4 है, -1 है, -1 है, फिर -2 है। ठीक है, फिर 0 0 -3 -2, फिर क्या हो जाएगा -1 2 -3। इसको हम ऐड करने वाले हैं। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बताना चाहिए ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो हम इसको दिखा देते हैं थोड़ा सा। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, हाँ चलो इसको हमने थोड़ा सा पूरा कर लेता हूँ मैं इसको। अब दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो क्या करा हमने, इन दोनों को ऐड करके, वेरीफाई का मतलब होता है इधर साइड और इधर साइड दोनों साइड बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आना चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो अब ऐड करते हैं, 1 में -1 करोगे तो आ जाएगा किसके बराबर, ये आएगा 0, और 2 में 2 करोगे 0, और इसमें करोगे तो -3 आ जाएगा। ऐसे हमने 5 में 4 करेंगे तो 9, और 0 में -1, ये 2 में 3 5, और यहां पर करेंगे तो 2, और ये आ जाएगा 1, और हो जाएगा 1 इक्वल किसके आ जाएगा, 4 में से 4 करोगे 0, और आ जाएगा यहां पर भी 0, और यहां पर आ जाएगा कितना -3। ठीक है, और 9 में से करोगे तो 9 आ जाएगा, और यहां पर करोगे तो क्या आ जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका 5, और जो आने वाला है ये 2 1, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब क्या दोनों साइड इक्वल दिख रहे हैं,
बिल्कुल दिख रहा है इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव या आपको जो वेरीफाई करना था वो हो गया। तो इसको भी फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें 3a माइनस 5b निकालना है। क्या निकालना है, 3a माइनस 5b निकालना है। अब जब उसको फाइंड करना है तो पहले a के साथ 3 का मल्टीप्लाई करिए और b के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं हमने इसको। 3a इसके साथ हमने 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो 3 का जैसे मल्टीप्लाई करो सबका डिनोमिनेटर 3 है, बस जिसका डिनोमिनेटर 3 नहीं वो है 2 और क्या है 1। तो जैसे न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहां से बस इसके साथ नहीं कैंसिल, इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो यहां बचेगा केवल 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते ही नीचे से कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 4 और यहां बचेगा 7 और यहां डबल हो जाएगा इसका 6 और यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हुआ हमारा 3a और यहां पर हम किसका मल्टीप्लाई करने वाले 5 का। अब देखो कोई ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 5 नहीं है, ये नहीं है इसके 5, और बाकी सारे के डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। तो अगर आप 5a निकालना 5b निकालना चाहते हो तो जहां जहां 5 डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा जैसे ही न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां से कैंसिल होके बचेगा क्या 2, इसका जैसे 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यहां बचेगा 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहां से क्या आएगा 1 और यहां से आ जाएगा पर 2, यहां से आ जाएगा 4 और यहां से हो जाएगा 7, यहां से हो जाएगा 6, यहां से हो जाएगा 2। तो ये 3a माइनस 5b हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। तो इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते, इसके सारे एलिमेंट के साथ जो आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस। अब क्या करने वाले हमने 3a प्लस माइनस 5b निकालने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हमने, ये हो गया 2 3 5 1 2 4 आ जाएगा 7 6 2 प्लस कर दो किसके साथ -2 -3 -5 और -1 -2 -4, इसके बाद आ जाएगा -7 -6 -2। तो अब इनको ऐड करो, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 0, फिर 3 का 3 के साथ करोगे 0, फिर 5 का 0 हो जाएगा। यहां सारी चीजें तो क्या मिल रहे हैं 0 मिल रहे हैं। देखो ध्यान से जो यहां आया वही यहां पर है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 और यहां पर भी क्या हो जाएगा 0 0 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गया, नल मैट्रिक्स बन के आ गया, या एम्प्टी मैट्रिक्स बोल सकते हैं हमने। तो चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था और बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको फटाफट आप लोग नोट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है आपका कि एक दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके आपको क्या करना है, उनका एडिशन करना है। तो पहले कॉस का मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स में और दूसरे मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करके साथ साथ लिखते जाते हैं। तो पहले कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे लिखा हुआ लिख ही लेते हैं हमने, कॉस थीटा, यहां पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा और क्या है कॉस थीटा प्लस यहां आ जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और हो जाएगा कॉस थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले हमने कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा,
तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया, फिर इसका प्लस करते हैं हमने किसके साथ, इसका साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया, अब क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या देखते हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर अगर सेम है तो हम ऐड कर ले जाएंगे। तो चलिए ऑर्डर तो सेम ही है, तो कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर के साथ करिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे इसका ऐड करते हैं तो यहां आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब इस नीचे का ऐड कर लेते हैं माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके साथ ऐड करते हैं तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो आएगा देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इनको कैंसिल कर देते हैं हमने, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या, यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको हम कौन से मैट्रिक्स बोलेंगे I2 मैट्रिक्स, जो 2 into 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आ गया। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इस क्वेश्चन को भी इतने इजी तरीके और आसान तरीके से हम देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, 2 या 3 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन कैसे करना है उसको हम समझते हैं कैसे करना है। तो ये आपका थोड़ा सा 10th चैप्टर में आपने जो 10th क्लास में पढ़े थे, 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उस तरह से करना चाहो तो उस तरह कर सकते हो, या दोनों साइड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक एक चीजें ले लेते हैं। यहां पर दिया गया है x प्लस जो y मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, ये आ जाएगा 7 7 0 2 5, ये हो जाएगा। और इसको हमने 1 इक्वेशन मान लिया, और x माइनस वाई जो दिया गया है वो क्या है 3 0 0 3 है, ये बोल रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर का, सॉरी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस कर देते हैं। हम क्या करें 1 प्लस क्या कर रहे हैं सेकेंड कर रहे हैं, मतलब पहले में दूसरे को प्लस कर दे रहे हैं, तो दूसरे में प्लस करेंगे तो यहाँ x प्लस वाई का प्लस हो जाएगा किसके साथ x माइनस वाई के साथ हो जाएगा, और इधर के मैट्रिक्स का ऐड हो जाएगा इधर वाले मैट्रिक्स के साथ, 7 0 और 2 5 का ऐड हो जाएगा किसके साथ, ये हो जाएगा आपका 3 3 0 0 3 हो जाएगा। तो आपने ऐड तो कर लिया, देखो ऐड करते जब इधर का साइड इधर साइड से ऐड हुआ, इधर साइड से ऐड हुआ, तो ये y प्लस में और माइनस में ये y तो y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस x कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा, और इधर को ऐड करके लिख देते हैं हमने 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, और 0 में 0 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 में 0 ऐड करें तो कितना आएगा 0 ही आएगा, और 2 में ये 2 आ जाएगा, और इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू जो आया अभी वो 1/2, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 0 2 8। अब क्या करो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 10/2 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 5, और यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 1, और यहां हो जाएगा 4। तो ये बन के आ गया आपका x मैट्रिक्स। अब हम निकालना है y मैट्रिक्स निकालना है, तो जो दोनों इक्वेशन आपने पढ़ा था उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये दोनों इक्वेशन जो लिखे थे हमने, या जो हमारे पास 2 इक्वेशन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इधर साइड में से इधर साइड वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x प्लस वाई के साथ जो सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा x माइनस वाई, इधर वाले के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7 0 2 5 इधर सब्ट्रैक्ट करके निकालिए कितना हो जाएगा 3 0 और 0 3 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हमने
साइन का, तो x प्लस वाई और माइनस एक्स मैट्रिक्स प्लस वाई मैट्रिक्स, ये x से x कैंसिल हो गया, लेकिन इधर का हमने सब्ट्रैक्ट कर लेते। 7 में से 3 सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 और 0 में से 0 आ जाएगा और 2 में से 0 करोगे 2 ही आएगा, 5 में से 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर 2y बचा और इधर आ गया क्या 4 2 0 2 और इसको हमने डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 इधर आ जाएगा, ये 4 2 और 0 2, अब 2 से डिवाइड करिए अंदर, तो 2 से जब 4 को डिवाइड करेंगे बचेगा 2 0 और यहां आ जाएगा 1 1, ये मैट्रिक्स है आपका क्या y। यही तो फाइंड करना था x और y, तो हमने फाइंड कर लिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको फटाफट आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक दो बार पूछा गया, 2-3 बार पूछे गए हैं, तो इसको हम देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले अगर हमें x या y को एलिमिनेट मतलब हटाना है किसी एक वेरिएबल को, मतलब x को हटाओ या y को, तो उनके कोफिशिएंट को सेम करना जरूरी है जिसको हटाने का आप कोशिश करो। अगर मान लो x को हटाना है तो x का कोफिशिएंट यहां पर भी सेम होना चाहिए और यहां पर भी सेम, यहां तो है 2 यहां पर है 3, दोनों में सेम तो है ही नहीं। अगर सेम है करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स में पूरे इस वाले इक्वेशन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम इसको करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। 2x प्लस 3y इक्वल क्या आ जाएगा, ये दिया हुआ 2 4 3 3 0, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन जो दिया गया है वो 3x प्लस 2y जो बराबर आ जाएगा वो 2 -2 -1 और क्या है 5, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन बना लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हम इक्वेशन 1 है जो हमारा, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 3 का, एंड जो इक्वेशन 2 है इक्वेशन सेकंड है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 का। तो अब इसके पूरे में मल्टीप्लाई करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x, इसमें हमने क्या करने वाले हैं 3 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये गलत मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसमें हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। तो यहां मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 9y, इधर हमने 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 6, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। और इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 6x प्लस 4y इक्वल, इधर हमने मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 4 -4 और यहां पर आ जाएगा -2 और हो जाएगा 10, ये बन के आया आपका फोर्थ इक्वेशन। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये का कोफिशिएंट मतलब x को हटाने वाले हैं, तो आप क्या करिए, अब हमने थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दीजिए। क्या करना है, थर्ड में से फोर्थ को माइनस करना है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, देखो 6x प्लस 4y और इसमें से इधर साइड से 6 9 और 12 0, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा आपका इस साइड का 4 -4 और -2 और 10, ये माइनस हो गया। चलिए अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। तो यहां देखो 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y, इधर आप माइनस करिए तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, गलतियां कम होगी। 6 में से 4 माइनस करिए 2 हो जाएगा और 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 और यहाँ पर 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 और यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से 6 कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 5y जो आया
यहां हम लिख लेते हैं इसको, यह आ गया 5y जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, 2, 13, 14 और -10। ठीक है, और 5 को उधर डिवाइड कर दीजिए तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/5 और यहाँ आ जाएगा 13/5 और यहाँ आ जाएगा 14/5 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2। ये बन गया हमारा y मैट्रिक्स। अब निकालना है हमें कौन सी मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स निकालना है, यही तो दोनों फाइंड करना था। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन पहले दिया गया था उससे हम कुछ सिंप्लीफाई करके लाते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ 2x और 3y इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो जो मैट्रिक्स था वो हो जाएगा 2, 3, 4, 0 और इधर आ गया क्या हो जाएगा 3y। ये हमने कैसे करे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से करे हैं। यहां कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये आया हुआ आपका। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये आ गया। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये आ गया तो y की वैल्यू आपको निकल चुका है, y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और इधर 2 मल्टीप्लाई में आएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा x और ये हो जाएगा 1/2 ये आएगा आपका, ये सारे मैट्रिक्स के अंदर ये 2, 3, 4, 0 और -3 y मैट्रिक्स क्या आया, वो 2/5 और 13/5 14 में क्या आ जाएगा 5 और -2। अब इसका मल्टीप्लाई करके इससे क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके हमने क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, यहां पर x और आ जाएगा ये 1/2 और यहां जो है ये मैट्रिक्स क्या है 2, 3, 4, 0 और 3 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, और माइनस का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा -6/5 और यहाँ पर आ जाएगा -39/5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42/5 माइनस के साथ और यहाँ हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका ऐड करना है, ऐड करोगे तो 1/2 और ऐड कर लेते हैं सीधे। ये 2 में ऐड करोगे तो 2 - 6/5 हो गया। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3 - 39/5 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 4 - 42/5 हो गया और यहाँ पर हमने 0 + 6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके हमने क्या करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो इनका एलसीएम 1 यहाँ पर भी हमने क्या करते हैं 1 बना लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा। 6 नहीं आएगा 5 ही रहेगा, सब जगह 5 ही लिखने का थोड़ा सा 6 दिख रहा है 5 है तो यहाँ पर भी 5, सबका एलसीएम 5 हो जाएगा। तो यहाँ जो बन के आएगा आपका 1/2 ये हो जाएगा 5 - 6 जो आएगा, नहीं 10 - 6/5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 15 - 39 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 - 42 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका केवल 6 आ जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं, मैंने सब जगह गलतियां होती जा रही है तो उस गलतियों को क्या गलती करें, ये मल्टीप्लाई सही करे लेकिन यहाँ नीचे 6 लिख दिया तो आंसर आपका गलत मिलेगा। यहाँ पर है क्या 5 है। ठीक है, अब इसको हमने 1/2 और यहाँ आ जाएगा कितना, ये 4/5 और यहाँ आ जाएगा आपका
15 माइनस कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस 24 अपॉन में 5 हो गया, और यहाँ पर कितना बचेगा, हो जाएगा 22 अपॉन में 5 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 6। जब इसको हमने 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन में 5 आएगा, 2 अपॉन में 5, और यहाँ माइनस 12 अपॉन में 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 अपॉन में 5, और ये हो जाएगा 3। ये आएगा कौन सा मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन अच्छा था और इस क्वेश्चन को कई बार पूछे गए हैं, बस आपको ध्यान लगाना है कैसे करने हैं, क्या करने हैं। तो इसमें करने के लिए पहले हमने क्या करें कि दोनों का कोफिशिएंट को सेम करा, फिर एक को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाला, y की वैल्यू हमने किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लिए, तो ये क्वेश्चन आ गया। इसके आगे चलते क्वेश्चन में, फटाफट इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू दिया गया है, y की वैल्यू दिया गया है, y की वैल्यू क्या दिया गया है, y की वैल्यू जो दिया गया है 3, 3, 2 और 1, 4 और 2x प्लस वाई इक्वल क्या है 1 माइनस 3, 0, 2, ये दिया गया है। तो इसकी वैल्यू बस इसमें पुट कर दीजिए। ये देखो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो y को हमने उधर भेज देते हैं, 1 माइनस 3, 0, 2, और y को हमने इधर भेज दिया, और x, और इधर हम क्या करते हैं y को इधर भेज देते हैं, पहले y को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 को इधर ही रहने देते हैं, 1 माइनस 3, 0, 2, और यहाँ से y क्या है वो 3, 2 और 1, 4। अब इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस करना है तो -2, और यहाँ आ जाएगा -2, और यहाँ आ जाएगा कितना -4, और यहाँ जो मिलेगा आपका वो -2 मिलेगा। अब इसको 2 से इधर आके डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, और यहाँ पर आएगा -2 और -1, तो ये बन के आएगा एक्स मैट्रिक्स। यही फाइंड करना था आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट इसको नोट करिए। यहां पर y, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन मैट्रिक्स अब हमें अलग अलग दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं दिया हुआ। पहले दिया क्या है उसको नोट कर लेते हैं। यहां से जो दिया गया है वो 2, 1, 2, 1, 3, 0 x ये दिया गया है, और प्लस y, y0, 1, 2 इक्वल टू किसके है, ये 5, 6 और 1, 8 के, ये इक्वल है, ये दिया गया है। तो अब पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 2x आ जाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स ये हो गया। अब अगला मैट्रिक्स हमें क्या दिया गया है, y0 और 1, 2, ये आ गया आपका किसके बराबर 5, 6, 1, 8। ठीक है, ये बराबर आ गया। तो इन दोनों को ऐड करिए, यहां आ जाएगा 2 प्लस वाई, और हो जाएगा 6 प्लस 0, हो जाएगा 0 प्लस 1, और इधर आ जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 2, और ये बराबर हो जाएगा आपका इस मैट्रिक्स के। अब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके एलिमेंट क्या होगा, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कर सकते हैं, 2 प्लस जो y इक्वल कर सकते हैं किसके 5 के। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आएगा 3। ऐसे हमने करते हैं 2x प्लस 2 इक्वल 8 आ जाएगा। तो 2x से 8 प्लस इधर -2 आ जाएगा, 2x इक्वल टू 6 हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आ गया 3, x की वैल्यू आया 3। तो y और x की वैल्यू मिल गया, यही फाइंड करना था। इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t। इसमें तीन या 4 वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन क्या दिए हैं कि वो 2x z y t
एक्स जेड वाई टी वाई टी ये दिया हुआ, प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस 1 0 और 2 के साथ इक्वल टू 3। ये आ जाएगा किसके 3 5 4 6। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या जाएगा 2x 2z 2y और 2t। ये सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स के। यहां पर करते हैं हमने, क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0 6 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा 9 15 और 12 और क्या जाएगा 18। ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब ऐड करना है दो मैट्रिक्स का, ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहां पर आ जाएगा 2z माइनस 3 और यहां आ जाएगा 2y प्लस 0 2t प्लस 6। ये इक्वल हो जाएगा किस मैट्रिक्स के 9 15 12 और 18 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये अभी दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए। मैट्रिक्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के बराबर हो जाता है। तो यहां से आप बराबर कर लीजिए, तो 2x प्लस 3 इक्वल आ गया 9। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 3 को उधर भेजिए, 9 माइनस 3 तो 2x बराबर आ गया 6। x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। एक वैल्यू निकल गया। अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं हमने, दूसरा 2z माइनस 3 इक्वल किसके दिया हुआ 15 के। तो 2z इक्वल कितना 15 प्लस 3 और आ जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो 2z इक्वल टू 18, 2 से इधर डिवाइड कर दोगे तो z की वैल्यू आ जाएगा 9। ये z की वैल्यू भी मिल गया हमें। फिर आगे हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहां आ जाएगा 2y प्लस 0 इक्वल टू 12। तो यहां से आ गया 2y, इधर आ गया 12। y की वैल्यू किसके बराबर आ गया 12 डिवाइड बाई 2, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। y की वैल्यू आ गया 6 के बराबर। ठीक है, अब लास्ट जो हमें वैल्यू फाइंड करना है t का, तो यहां आ जाएगा 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। तो 2t इधर आ जाएगा, 18 में से माइनस करेंगे तो आएगा 12। तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो देखो जितनी भी वैल्यू फाइंड करना था उतनी वैल्यू हमने सारी चारों वैल्यू फाइंड कर लिया। आज ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहीं करते हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप एक कमेंट लिख के या थम्स अप कर दीजिएगा कि हाँ मुझे सारा चीजें समझ में आया और अच्छा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।